सरिया का जो कानून है, जो शरिया है, सरिया को तो मैं एक सड़ा हुआ कानून कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ सड़ा हुआ कानून। शरिया क्या है? शरिया उस समय लागू हुआ था, उस समय दुनिया के अंदर आया था जब दुनिया के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता। मुस्लिम समुदाय से हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्या आपके सरिया में शादी वगैरह को लेकर के जिक्र किया गया जिस पर यूसीसी में कानून आ रहा है? सरिया में क्या है और यूसीसी में जो रहेगा उसको क्यों एक्सेप्ट? इस्लाम धर्म के अंदर पहली बात तो एक शादी से अधिक शादी तब तक नहीं है जब तक आपकी पहली पत्नी जिंदा है, जीवित है और आपके शादी के बंधन में बंधी हुई है, आपने उसको छोड़ा नहीं है, तलाक नहीं दिया है, मर नहीं गई है, तब तक आपकी सिर्फ और सिर्फ एक शादी है, दूसरी शादी। इतने बड़े बड़े मौलाना इतना लंबा लंबा नूर लिए बैठे हैं, कह रहे हैं जायज होता है। तुम बात कर रहे हो कैसी? तुमको मूर्ख कहेंगे, वही मौलाना ढूंढेंगे। फतवे एक नहीं दो, देवबंद से लेके और कन्याकुमारी तक तुम्हारे नाम के फतवे निकाले जाए। अभी आपने जय श्री राम कहा, कोई प्रेशर देकर ने बुलवाया है? प्रेशर है, ये हमारी इच्छा। राम हमारे जो है पूर्वज है, कमेंट करेगा, आदर्श है। आप ही के समाज के लोग कमेंट करेगा, बोलेगा कि जबरदस्ती। वो हमारे समाज के लोग, एक मिनट मैं इसी पे एक तर्क और दे दूंगा, जो हमारे समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठा करके आलोचनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, समझ गए, मैं उनका विरोध करता। मुन्ना सनवेर। भारत में जिस तरह से यूसीसी को लेकर के पूरा मामला चल रहा है, यूसीसी क्या देश में आना चाहिए या फिर आपको भी लगता है कि सिर्फ एक धर्म को टारगेट करके यह सरकार काम कर रही है? देखिए, जहाँ तक इस मामले को धर्म से जोड़ा जाए तो अति दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि जो धर्म है देश के अंदर, चाहे जितने भी धर्म हैं, समझ रहे हैं, जो धर्म का जो फॉलोअर है उस धर्म ने सभी को एक समानता अधिकार दिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं बनाया। किसी कौन से धर्म से हैं वैसे? मैं मुस्लिम धर्म से हूँ। लेकिन आप ही के कुछ लोग तो कह रहे हैं, मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हम तो भाई अल्लाह का दिया गया सरिया का कानून मानेंगे, ये सब कानून नहीं चलेगा, टारगेट करके जो काम कर रहे हैं। सरिया का जो कानून है, जो शरिया है, सरिया को तो मैं एक सड़ा हुआ कानून कहता हूँ, खुलेआम कहता हूँ सड़ा हुआ कानून। शरिया क्या है? शरिया उस समय लागू हुआ था, उस समय दुनिया के अंदर आया था जब दुनिया के लोग अनपढ़ थे, गंवार थे, उन्हें कुछ भी नहीं आता था। आज हमारा देश क्या पूरा दुनिया एक विकसित है, उन्हें खुद ज्ञान प्राप्त है, उन्हें अपने अधिकार, अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे दुनिया में रहना है, ये सब उनको ज्ञान आज प्राप्त है। आज आप मुस्लिम समुदाय से हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं, क्या आपके सरिया में शादी वगैरह को लेकर के जिक्र किया गया जिस पर यूसीसी में कानून आ रहा है? सरिया में क्या है और यूसीसी में जो रहेगा उसको क्यों एक्सेप्ट करना? देखो, क्योंकि आप बोलिएगा तो शायद मुस्लिम लोगों को संदेश जाए, जो गलत रास्ते भटक रहे हैं वो सही रास्ते पे। शरिया के अंदर अभी जो शरिया का आप मामला लेकर के, मैं इतना बड़ा मुस्लिम ज्ञानी नहीं हूँ, मैं धर्म को फॉलो करता हूँ। धर्म को फॉलो करने के अनुसार जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं खुल कर के आपको बताना चाहूँगा। इस्लाम धर्म के अंदर पहली बात तो एक शादी से अधिक शादी तब तक नहीं है जब तक आपकी पहली पत्नी जिंदा है, जीवित है और आपके शादी के बंधन में बंधी हुई है, आपने उसको छोड़ा नहीं है, तलाक नहीं दिया है, मर नहीं गई है, तब तक आपकी सिर्फ और सिर्फ एक शादी है, दूसरी शादी नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 शादी का कहा गया है। जिन लोगों ने इन 4 शादियों का कुरीति फैलाया, बोलिए, इनसे पूछो एकमात्र है क्या? गुटखा नहीं खाता। मैं एकमात्र मुसलमान इस भारत का नहीं हूँ, हमारे जैसे करोड़ों मुसलमान इस भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर वो ऐसी ही मानसिकता रखते हैं। पहली बात, इस्लाम की सरिया सही या संविधान सही? क्या सरिया सही या संविधान सही? सर्वोपरि भारतीय संविधान, समझ गए, सर्वोपरि। शरिया क्या है? शरिया वो तुम्हारे अपने लिए, तुम्हारे अपने घर के लिए जो कानून है, तुम अपने घर में चाहे जैसा निभाओ, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन जब तुम्हारे घर से वो बात बीच समाज में आएगी
तो समस्त समाज तुम्हारे उस कानून का विरोध करेगा कि उसमें कुछ गलत हो रही है, घर के अंदर बंद कमरे के अंदर कुछ गलत हो आप रही है। ये जो बोल रहे यूसीसी का समर्थन करते हैं? बिल्कुल, यूसीसी एक बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा कानून है, इससे कोई नुकसान नहीं सिवाय फायदे के। क्या मोदी सरकार आपको डरा धमका के यूसीसी का समर्थन करवा रहे हैं? मेरा क्योंकि कोई बात नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। डराने धमकाने की एक बात ये बताओ, मोदी सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, हम समस्त भारतीय नागरिक उनकी प्रजा है, देश के नागरिक है। एक मिनट, डराने धमकाने का जो शब्द आप इस्तेमाल किए हो ना, एक प्रधानमंत्री जी का ये शब्द बोल करके आप अपमान कर रहे हो। अपमान मैं नहीं कर रहा हूं। सरकार क्यों डराएगी किसी को? ये राहुल गांधी कह रहे हैं, जो मुस्लिमों के नेता कहते हैं कि भारत में मुसलमान असहज है, देश में राहुल गांधी जी या कोई भी मुस्लिम धार्मिक नेता इन बातों को यदि गलत करता है, खंडन करता है, मोदी सरकार का विरोध करता है, तो मैं खुलकर उनका विरोध करता हूँ। अच्छा, राहुल गांधी का विरोध करो? बिल्कुल करूंगा। अगर मोदी सरकार के विरोध करेगा तो इस कानून पे, यूसीसी के कानून पे, और मुद्दे अलग है। इतने बड़े बड़े मौलाना इतना लंबा लंबा नूर लिए बैठे हैं, कह रहे हैं जायज होता है। तुम बात कर रहे हो कैसी? तुमको मूर्ख कहेंगे, वही मौलाना ढूंढेंगे। फतवे एक नहीं दो, देवबंद से लेके और कन्याकुमारी तक तुम्हारे नाम के फतवे निकाले जाएंगे। घोर पाप, तुम दिखोगे नहीं। घोर पाप, ये घोर पाप है, ऐसा मत कहो आप, समझ गए? जो ये बात कहता है या जहाँ से आपने सुना है, समझ गए, ये कहता है तो उसको जूते, यार उसको जूते मारो ना यार। हम समाज किस लिए हैं? किसी भी गलत व्यक्ति के लिए यदि वो गलत शब्दों का प्रयोग करता है, उस शब्दों से जो समाज के अंदर किसी तरीके की कोई कुरीति का जन्म होता है, तो उसका विरोध करना। मतलब यूसीसी का समर्थन बिल्कुल, यूसीसी का खुल के समर्थन। जब से ये कानून जब से ये बात आई है, तब से यूसीसी का जो है मैं खुल के समर्थन कर रहा हूँ, समझ गए? रह गया 2-4 कठमुल्लों की बात, वो जैसा हिलेंगे डुलेंगे नाचेंगे। फतवा निकलेगा? फतवा सुनो, किसी की हिम्मत ताकत नहीं है किसी मुल्लाओं की मेरे ऊपर फतवा लगा दे। निकलेगा? मैं खुल के कहता हूँ कि मेरे ऊपर फतवा लगा दे, किसी की हिम्मत नहीं है। नाम तो बताओ, जब ही तो होएगा नाम से। कोई भी जो अपने धर्म का जो बनता हो ना, कि मैं धर्म का रहनुमा हूँ, मैं धर्म का ये हूँ, ऐसे लोगों को मैं खुल के कहता हूँ कि कोई मैं मुन्ना सनवर खान इस कनाट प्लेस से बोल रहा हूँ, किसी में हिम्मत हो तो मेरे ऊपर फतवा लगा करके दिखा दे। मतलब समर्थन में है यूसीसी का? बिल्कुल यूसीसी के समर्थन में। यूसीसी किसी को नुकसान क्या है यार? समान नागरिक अधिकार मिल रहे हैं लड़कियों को, औरतों को, जिनको तुम निकलने नहीं देते थे, जिनको तुम बाहर जाने नहीं देते थे, जिनको तुम शिक्षा में रोकते थे, जिनको तुम और कार्यों में रोकते थे, उन सब के लिए सुनो, इन सब के लिए यूसीसी एक उदाहरण है, समझ रहे हैं? कि सरिया से देश नहीं चलेगा आपका? सरिया एक सड़ा हुआ कानून है, सड़ा हुआ कानून है, एक सड़ा हुआ कानून है। इस देश में सरिया का कानून नहीं चल रहा, इस देश में भारतीय संविधान का कानून चल रहा है। सरिया होगा किसी के घर के लिए, किसी के मोहल्ले के लिए, देश के लिए नहीं। बीजेपी वाला पैसा दिया ये सब बोलने के लिए? क्या बीजेपी वाला पैसा? तो सत्य में उजते, इस भारत का नागरिक हूँ, भारत में पैदा हुआ हूँ। बयान से लोग कहेगा ना कि भाजपा के समर्थन में बोल रहा, लगता है पैसा उसे मिल। भाजपा का समर्थन, कांग्रेस का समर्थन, मैं किसी राजनीतिक दल से न कभी जुड़ा और न जुड़ा हूँ, न जुड़ा रहूँगा। मैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ और सत्य बोलता हूँ, और जहाँ पे मुझे जो चीज़ गलत लगता है, समझ गए? क्यों? जय श्री राम, राम हमारे आदर्श हैं, ये राम हमारे पूर्वज है। जय श्री राम, समझ गए? आज ये सुनो, आज ये लोग कहते हैं जय श्री राम बोलो, मैं तो अपने मन से अपने घर से निकलता था, समझ रहे? अपने घर से निकलता था, छोटे ही सा बच्चा था, सामने कोई हिंदू मिलता था, भैया राम राम, जय सिया राम, समझ गए? सुनो एक मिनट, मेरा पहले नहीं मेरा बात बताता, मेरा एक बात सुन लो। अभी आपने जय श्री राम कहा, कोई प्रेशर देकर नहीं बुलवाया है? प्रेशर है, ये हमारी इच्छा। राम हमारे जो है पूर्वज है, कमेंट करेगा, आदर्श है। आप ही के समाज के लोग कमेंट करेगा, बोलेगा कि जबरदस्ती। वो हमारे समाज के लोग, एक मिनट मैं इसी पे एक तर्क और दे दूंगा, जो हमारे समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठा करके आलोचनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, समझ गए? मैं उनका विरोध करता हूं, समझ गए? और वो
गलत मानसिकता के लोग हैं। वो एक जो है कि सत्यवादी, सत्य मानसिकता, भगवान की जो ईश्वर हम कहते हैं जो निराकार है, उनकी संतानें नहीं हैं, क्योंकि ये समस्त रचनाएं धरती के ऊपर उस निराकार ईश्वर ने की है, जो निराकार है, जिसकी आराधना, जिसकी पूजा, जिसका सर मस्तक नीचे करके उनकी इबादत, उनकी आराधना मैं भी करता हूँ, समस्त संसार करता है। लेकिन जो राम पे उंगली उठाएगा, जो श्री कृष्ण पे उंगली उठाएगा, जो शिव जी पे उंगली उठाएगा, जो हनुमान पे उंगली उठाएगा, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अच्छा, एक तो कांग्रेस का समर्थन आप नहीं करते हैं क्या? कांग्रेस का? मैं देखो, मैं एक भारत का नागरिक हूँ, समझ गए, मैं सभी का समर्थन करता हूँ, सभी का विरोध करता हूँ। एक सवाल आपने कहा कि जो राम पे सवाल उठाएगा, तो कांग्रेस के नेता ने कहा था कि राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है। देखो मेरे भाई, एक बात मैं बताता हूँ, तुम्हारे चैनल का नाम भी नहीं पता कि तुम क्या हो, देख लेगा आपको, समझ रहे हो। जो श्री राम जारी होगा ना जी के जो मंदिर बनने का जो मामला था, जो बात था, और जो लोगों के अंदर एक आस्था थी कि प्रभु राम की ये जन्मस्थली है, आस्था, तो आस्था सबसे बड़ी होती है। जिन मुसलमानों ने कहा था कि मेरी ये मस्जिद है, उन मुसलमानों से मैं आज सवाल करता हूँ कि जब उस मस्जिद में ताला लग गया था, तुम में से कौन गया था वहाँ चिराग जलाने? लेकिन इस भारत के हिंदू प्रत्येक दिन जा करके उसकी परिक्रमा करते थे, वहाँ आराधना करते थे, वहाँ पूजा करते थे, क्योंकि उनके मन के अंदर भगवान और भगवान की आस्था थी, अपने देवता के प्रति आदर सम्मान था, समझ रहे हैं। तो उन्हीं का परिणाम, उसी का एक फल है कि आज ये समस्त मामलाओं का जो है कि निराधार निपटारा हुआ, और आज वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यदि 1986 के अंदर, मैं आपको एक घटना और बताता हूँ, 1986 के अंदर जब राम मंदिर का ताला खोला गया, आप समस्त भारतवासी में से बता दो कि देश के किसी कोने से कहीं से कोई आवाज़ उठी थी, या कोई मुसलमान, कोई हिंदू आकर के निकल के खड़ा हुआ था? 1989 में जब वहाँ शिलान्यास हुआ था, कोई मुसलमान निकला था या किसी ने विरोध किया था? बता दो। किसका शिलान्यास हुआ था? अच्छा, चलो आप मंदिर का। अब लेकिन राम मंदिर पूर्णतः शांतिपूर्वक बन जाता, समस्त भारत के मुसलमानों से अगर उनकी राय ली जाती, उनकी समझ ली जाती। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा का, हमारे काशी का शिव मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर, समझ गए। आज मैं भारत के मुसलमानों से ये कहना चाहता हूँ, समझ गए, जिस प्रकार से पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, 5 गांव कौरवों से, और उसको देने से इनकार कर दिया था, और एक महाभारत हुआ था, समझ गए। उस महाभारत में कौरवों के 100 पुत्र नष्ट हो गए थे, 100 पुत्र, समझ रहे हैं। लेकिन आज भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए था, इस देश की एकता, अखंडता के लिए, इस देश की भाईचारा के लिए, कि अपनी सर्वसम्मति से, अपनी इच्छा से शिव मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और मथुरा का, समझ गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि अपने बड़े या छोटे भाई समझ करके सहर्ष अपनी सहमति से इन हमारे हिंदू भाइयों को सौंप देना चाहिए।